खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज में ही पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 2019 में हमारी सरकार में कुंभ हुआ, ये महाकुंभ है। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। आज निरीक्षण करके कार्यों को देखकर निर्देश जारी करेंगे। सपा की सरकार में जो कुंभ हुआ तो उसमें अखिलेश यादव ने सब कुछ आजम खान पर छोड़ दिया, जिससे हादसा हुआ। उपचुनाव में कुंदरकी की सीट पर मुस्लिमों ने जमकर बीजेपी को वोट दिया। कटहरी में हमारी जीत हुई है। इस पूरे चुनाव में सपा की हार नहीं बल्कि अपराधी और माफियाओं की हार है। सपा अपराधियों के बूते राजनीति करती है। सपा की साइकिल पंचर है। महाराष्ट्र में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। प्रयागराज में विकास कार्य हो रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए सड़कों का जाल बन रहा, 6 लेन पुल बन रहा। पडीला में डिफेंस का कोई वर्कशॉप बने ताकि रोजगार के साधन बन, इसका प्रयास किया जा रहा। संभल में अखिलेश यादव लोगों को भड़काना चाहते हैं। उपचुनाव में हार से वो जल रहे हैं। अभी उनको वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां जाकर वो राजनीति ही करेंगे। 2012 में कन्नौज सीट पर गुंडाई के बल पर अखिलेश यादव ने डिम्पल को सांसद बनाया। वो ऐसा करते हैं इसलिए वो अपनी तरह सोच रहे हैं। अखिलेश 27 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि संभल में उनके सांसद को अभियुक्त बनाया गया है। क्यों उन पर दंगे पर उंगलियां उठ रही हैं। राहुल, अखिलेश, प्रियंका सब हार से बौखलाए हैं। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष तक में उनका नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहा, यही कारण है। 3 सीटें 15 की 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आवे, गठबंधन की झोली में उसका प्रयास कर। मेरा इतना निवेदन है, कोई संभल में जो घटना हुई है, जिस तरीके से हिंसा हुई है, एक तो देश में ऐसा ये है कि महाकुंभ में काम तो बहुत हो रहा है। भले लोग जाम में फंस रहे हैं 1.5-2 घंटा, लेकिन काम क्या है कि संभल जाने से जो रोकने की, इसलिए अखिलेश यादव जी दंगा भड़का करके उनका जो वोट बैंक खिसक गया है, अर्थात उनका कुंदरकी में मुस्लिम वोट बैंक भी फिसल गया है और करहल में जो उनका यदुवंशी वोट बैंक खिसक गया है। इससे वो बौखलाए हुए, उनको जो गिल्टी लगी है उपचुनाव के परिणाम को लेकर के, उसकी जलन उनको समाप्त नहीं हुई है। इसलिए संभल में जो हो रहा था वो कोर्ट के आदेश से केवल कमीशन सर्वे कर रहा था और उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम आ रहे हैं। उस पर मैं कोई बोलूंगा नहीं क्योंकि जांच का विषय है, लेकिन अभी वहां जाने की आवश्यकता नहीं। जहां दंगे, जहां बवाल मचा हो, जहां कई लोगों की मतलब बवाल में मौत हो चुकी हो, ऐसे समय में वहां जाकर के वो राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, प्रयागराज के कुंभ के कार्यों की गुणवत्ता, मेला क्षेत्र की भी गुणवत्ता बनी रहे, मेला क्षेत्र के बाहर की भी बनी रहे, इसको लेकर के सरकार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का लगातार काम करेगी और कहीं पर भी कोई गुणवत्ता से समझौता ना हो और कोई कमी न रह जाए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि विकास का काम हो, लेकिन गुणवत्ता से समझौता कतई नहीं होना चाहिए। और जो गुणवत्ता को सही नहीं रखेगा, जांच में दोषी पाए जाने पर, ये सपा की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जो दोषी पाया जाएगा तो भविष्य में उसको ठेकेदारी करने का भी मौका नहीं मिलेगा, अधिकारी बनने का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जेल जाने का मौका जरूर मिलेगा। श्रीमती डिम्पल यादव जी को गुंडाई के बल पर विरोधी जो नामांकन करने वाले थे उनको बीच में अपहरण करवा उन्होंने निर्विरोध सांसद बनवाने का काम किया था, पाप किया था, लोकतंत्र की हत्या की। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय हम लोग भी विधायक थे, सांसद बन गए। सारी लूट करने का जो ठेका है वो श्री अखिलेश यादव जी के पास है। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि ये पूरी तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर या लूट करने वाले हैं। जैसा जो करता है वैसा दूसरे के बारे में सोचता है। हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, हम नारा लगाते रहे, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, ये हम नारा लगाते रहे और जनता का समर्थन मिला। 52% से अधिक हमें मत मिला है और उसको वो हजम नहीं कर पा रहे। 27 में मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे और उनको लग रहा है कि उनकी सांसदी बची, क्योंकि इसलिए रहेगी कि लोकसभा का चुनाव 29 में होना है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने की। अखिलेश यादव जी ने, इसलिए उनके इस प्रकार के बयानों को और पहले के बयानों को सब निकाल करके देखेंगे, उनके बयान सदा गैर जिम्मेदाराना लगते। क्या वो उनको शांति बनाए रखने की अपील करना चाहिए, उस समय वो लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य इसीलिए संकट में। अच्छा, 2025 का जो महाकुंभ कार्य चल रहे हैं उसमें कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियां भी कार्य कर रही, दूसरी कंपनियों के नाम से देख लिया जाएगा। तो सबको देखिए, मेरा आप सब पत्रकार मित्रों से भी निवेदन है
कि सरकार की मंशा आप सब समझते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और पूरी सरकार की मंशा ये है कि प्रयागराज दिव्य बने, भव्य बने, गुणवत्ता समझौता ना कोई गड़बड़ी होगी तो उसको जांचेंगे। इस समय हम इस बात पर ध्यान लगा रहे हैं कि 13 जनवरी को जब पहला स्नान का दिन है, उससे पहले हम कैसे अच्छी से अच्छी व्यवस्था खड़ी कर पाए और उस दिशा में लगातार दिन रात काम करें। प्रधानमंत्री जी का क्या कार्यक्रम है इस बार 2025? वो डिटेल आएगा भी, संभावना मतलब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उसके कार्यक्रम के लगभग है और जो कार्यक्रम आएगा तो आप इस बार 40 करोड़ ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं, तो कुछ लिहाज से क्या तैयारियां विशेष नहीं? पूरी जबरदस्त तैयारी, मेला क्षेत्र का विकास किया गया है, वो आपको सब मैं डिटेल मैंने कहा है कि ये दे देंगे। मेला क्षेत्र का विकास विस्तार किया गया, जो अंदर की सड़कें हैं उनका भी चौड़ीकरण किया गया है, अधिक संख्या में पार्टून पुल भी बनाए जा रहे हैं और भी आवागमन की सुविधाएं इतनी की गई हैं। और दुनिया भर से मतलब हम लोग अभी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से देश के सभी प्रदेशों में निमंत्रण कुंभ में आने के लिए लेकर के जाने वाले, दुनिया में भी भारत सरकार के जो दूतावास हैं वह भी दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं या विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले को देखने की इच्छा रखते हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। राहुल गांधी अखिलेश को कुंभ में बुलाया जाएगा कि नहीं? राहुल गांधी अखिलेश को सरकार निमंत्रण देगी? तो उनको निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी कहते हैं उनके नाड़ा यहाँ प्रयागराज में गड़ा है, तो प्रयागराज उनको संविधान को जो लोग कहते हैं सर, अखाड़े ये कह रहे हैं कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया जाए। देखिए, मैं इस पर कोई पूज्य संत अगर कोई चीज कह रहे हो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई गलत मंशा लेकर के मेरा क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश ना करें। हम सुरक्षित और व्यवस्थित मिलें। जो लोग खबर सिर्फ सच की।